हेलो एवरीवन। आज जो है प्रोनाउन में पॉजेसिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। हालांकि पिछली वीडियोज में हमने यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस की हमने चर्चा कर लिया था, ठीक। लेकिन फिर भी हम पॉजेसिव केस की थोड़ी सी चर्चा करके जो है रिवाइज करके हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम देखेंगे इनमें कि हमारा जो है नाउन के पहले सदैव पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक। पहली बात कि नाउन के पहले सदैव पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। और दूसरी बात, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज विदाउट नाउन के होता है, यानी कि नाउन का यूज हुआ है अगर तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, ठीक। और ये विदाउट नाउन के होता है, ठीक। और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज तभी होगा अगर नाउन उनमें जो है इंडिकेट, संकेत किया गया हो। नाउन का संकेत अगर सेंटेंस में किया गया होगा तभी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और ये विदाउट नाउन के होगा, ठीक। और दूसरी बात इसी में हमने बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह भी होता है और ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक। और तीसरी बात हमने बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और चौथी बात हमने बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज इंफिनिटिव के सब्जेक्ट के रूप में, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, ठीक। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज इंफिनिटिव के सब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं, ठीक। अब हम इसी चीज की चर्चा करते हैं कि हमने जो है यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस हमने समझ लिया था, ठीक। अब इनके लिए हम थोड़ी सी चर्चा करें तो अब हम देखेंगे कि हमारा पॉजेसिव केस हमें पढ़ना है। इनको रिवाइज करें कि हमारा जो होता है पॉजेसिव केस जो होता है ये दो तरह से होता है। एक हमारा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा जो होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन आई तो इनके लिए हमारा हो जाता है माई और पॉजेसिव हो जाता है माई, ठीक। अब प्लूरल की बात करें तो आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, ठीक। और हम इनकी चर्चा करें यू की तो ये हो जाएगा योर और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स। और फिर हमारे पास हो जाएगा योर्स, ठीक। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए एक ही होता है, ठीक। अब हम बात करें आगे हो जाएगा ही का हीज हो जाएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हीज हो जाएगा और लड़की के लिए हर हो जाएगा और हर्ष हो जाएगा। और फिर हमारे पास हो जाएगा इट्स हो जाएगा और इनका नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। उनके बाद हमारा आता है देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन इनका बन जाता है देयर, ठीक। और एक बच गया हमारा, जैसे अगर हम बात करें वन का तो यहाँ जो हो जाता है वंस हो जाता है, इनका हो जाता है हमारा वंस और इनका नहीं बनता है, ठीक। तो अब हम देखें तो यहाँ वन, यहाँ भी वन, इन चार्ट को हम पूरा कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं वन सेल्फ, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस 1, ऑब्जेक्टिव केस भी 1, पॉजेसिव एडजेक्टिव 1, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इनका वन सेल्फ हो जाता है, ठीक। इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हो जाता है हमारा वन सेल्फ हो जाता है। जैसे देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कि वन शुड लव वंस कंट्री। अब इनको देखेंगे, कंट्री हमारा जो होता है नाउन होता है
और ये नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ये जो है वंस, तो ये जो हो रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक। और वन, जहां पर भी वन अकेले यूज हुआ है तो इनका अर्थ हम आल से लगाएंगे, ठीक। अब देख रहे हैं कि वन शुड हेल्प वन सेल्फ, ये जो है हम देख रहे हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। अब यहां भी देख रहे हैं सिंगल वन यूज हुआ है तो इनका जो क्या होता है वन, वन का आल हो जाता है। तो वन का होता है आप से, खुद से, स्वयं, वन सेल्फ हो जाता है, ठीक। अब हमने कहा कि इनमें हमने फर्स्ट रूल चर्चा किया था कि नाउन के पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, नाउन के पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। और दूसरी बात हमने कहा था कि हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज जो होता है वो विदाउट नाउन के होता है, विदाउट नाउन के, विदाउट नाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। यानी कि हमने कहा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज विदाउट नाउन का होता है, ठीक। और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज जो होता है सब्जेक्ट की तरह भी होता है और ऑब्जेक्ट की भी तरह होता है, ठीक। और तीसरी बात कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, PREP, प्रेपोजिशन हमने लिख दिया, यानी कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की भी तरह हो जाता है। और चौथी बात हमने बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह होता है, सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस अबव का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है, टू प्लस अबव का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हो जाता है। तो इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे देखते हैं कि मिस्टर ठाकुर अलाउड हिज चिल्ड्रेन, तब देख रहे हैं कि चिल्ड्रेन की अगर हम बात करें तो ये नाउन हो गया, ठीक। और इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो गया, ठीक। टू गो टू द म्यूजियम बट मिसेज झा डिड नॉट अलाउड हर्स टू गो। अब देख रहे हैं कि ये हमारा जो है इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस, इन्फिनेटिव में कैसा दिख रहा है, टू प्लस अबव का फर्स्ट फॉर्म दिख गया, ठीक। अब यहां हम देख रहे हैं कि हर्ष, हर्ष हमारा कैसा हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। और किसका रोल निभा रहा है, यह सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने चार रूल यहाँ बताया था। और यहाँ वन का सब्जेक्टिव केस वन, ऑब्जेक्टिव केस वन, पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस, और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। तो इस तरह से जो हमने जो है पॉजेसिव प्रोनाउन को हमने चर्चा कर लिया। अब हम जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। हम बात करें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये जो होता है पॉइंट आउट कह सकते हैं या डिमोन्स्ट्रेट, ठीक। हार यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज पॉइंट आउट के लिए या डिमोन्स्ट्रेट के लिए होता है, ठीक। किसको, पर्सन को, किसी पर्सन्स को या किसी थिंग्स को, ठीक। तो हमने बताया कि जो है हमारे पास जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज जो है पॉइंट आउट के लिए या डिमोन्स्ट्रेट के लिए, पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट के लिए या डिमोन्स्ट्रेट के लिए यूज होता है, ठीक। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत या इशारा कह सकते हैं, ठीक। और हमने जो है डिटरमिनर में हमने चर्चा किया था
डिटर्मिनर्स में हमने इनकी चर्चा किया था, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की चर्चा किया था और साथ ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो हमने बताया था कि हमारे पास दिस या दैट या दीज या दोज या सच, द सेम, सेम, ठीक। अगर इनके बाद हमारा नाउन आता है, ठीक, यानी कि दिस दैट दीज दोज सच द सेम, ठीक, इनके बाद अगर हमारा जो है नाउन आता है तो ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इनको हमने बताया था कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इनके बाद नाउन आ गया तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास जो है दिस आ जाए, दैट आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, सच आ जाए, द सेम आ जाए, इनके बाद अगर हमारा नाउन, ठीक, अगर इनके बाद, अगर इन सब के बाद अगर हमारा नाउन नहीं आता है, इनके बाद अगर नाउन आया तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। अगर इनके बाद नाउन नहीं आया, अगर इनके बाद जो है नाउन नहीं आया तो इन्हीं को हम कह देते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देते हैं, जो विदाउट नाउन के यूज हो जाते हैं, ठीक। और इनमें जो है दो चीजें हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जो सच जो होता है हमारा, वो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी होता है। यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सच सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी होता है। और यही अगर हम बात करें द सेम की अगर हम बात करें तो इनका यूज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में स्पेसिफिक सेंस में होता है। स्पेसिफिक सेंस में ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, स्पेसिफिक सेंस में होता है, और ये जनरल सेंस में नहीं होता है, ठीक। हमने कहा कि सच तो है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सच सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज हो गया, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में द सेम जो होता है स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है, जनरल सेंस में नहीं होता है, ठीक। इसी चीज को हम ध्यान देंगे। और हमने एक चीज बताया था, हम इनको ही लेकर के दिस दैट, हमने बताया था कि दिस दैट दीज दोज, ठीक। ये जो होते हैं हमारे, ये दिस और दैट जो है हमारे सिंगुलर होते हैं, और ये हमारे नियर के लिए होता है, और ये हमारा दूर के लिए फार। और ये दीज और दोज दोनों हमारे जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं, ठीक, प्लूरल होते हैं। और ये जो होता है हमारे नियर के लिए होता है, प्लूरल हो नियर हो, और दोज जो होता है प्लूरल हो और दूर हो। यानी कि हमने दिस दैट दीज दोज की चर्चा कर लिया, और हमने सच को हमने बताया कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज होता है, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में द सेम का यूज स्पेसिफिक सेंस में होता है, जनरल सेंस में नहीं होता है। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि सच, मेन, और मेन हम ध्यान देते हैं कि हमारा प्लूरल नाउन हुआ, ठीक। और नाउन के पहले हमारा नाउन यूज हो गया, नाउन के पहले सच यूज हुआ है। तो हमने कहा कि जो है सच के बाद, यहाँ देख रहे हैं कि सच के बाद नाउन यूज हुआ, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक। और ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक। अब देख रहे हैं कि सच,
इनके बाद नाउन नहीं है, सच आया है यहाँ पर, और इनके बाद नाउन नहीं है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पर ही इज द सेम, अब ही इज द सेम हो गया हमारा, और इनके बाद हमारा नाउन आ गया। अब देख रहे हैं कि द सेम के बाद अगर हमारा नाउन आया तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो इनको हम क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक, दैट आई सा एन और एगो, अगो। ठीक, इनको ध्यान रखेंगे कि अगाउ पढ़ा जाता है सेंस में। ठीक, ही इज द सेम मैन दैट आई सा एन आवर अगाउ, अगाउ पढ़ा जाता है। ठीक, ही इज द सेम, अब हम देख रहे हैं कि द सेम हुआ, इनके बाद हमारा नाउन नहीं आया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है द सेम जो है स्पेसिफिक सेंस में हुआ है। तो इनका अगर अर्थ निकालें तो इनका अर्थ निकाले, ही इज द सेम एज ही इवर वाज, यानी कि जैसे वो था, ही इज द सेम, जैसे वो कभी था वैसे मतलब कि आज भी है, ऐसे सेंस निकल रहा है, यानी कि स्पेसिफिक सेंस में यूज हुआ है। तो इस वजह से अब हम देख रहे हैं कि ये जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से जो है हमने जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एक बार फिर हमने चर्चा कर लिया। अब जो है हम रूल देखते हैं आगे कि सिंगुलर नाउन अगर हमारे पास एंड से जुड़े हों। सेंटेंस देखते हैं कि वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। ठीक, यानी कि कार्य और खेलना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए क्या है, नेसेसरी है, अनिवार्य है। दिस एक्सरसाइजेज द बॉडी एंड दैट एक्सरसाइजेज द ब्रेन। ठीक, और दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं कि वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस, दिस लीड्स टू माइजरी दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। अब देख रहे हैं कि थर्ड सेंटेंस, काउज एंड गोट्स आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दोज गिव अस मिल्क। अब इनके लिए अब हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में कि एक हमारा सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, और यहाँ इनके लिए ये देख रहे हैं कि दिस और दैट का यूज हुआ है। अब वर्च्यू सिंगुलर नाउन, और ये देख रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि वाइज। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दैट। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन, दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ दीज यूज हुआ है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दो यूज हुआ है। तो इनको लेकर के एक जो है हम रूल तैयार होता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन वन एंड से जुड़ा हो और सिंगुलर नाउन दो, अगर दो सिंगुलर नाउन अगर हमारा एंड से जुड़ा हो, अगर ये यूज इन क्लाज या सेंटेंस, अगर इनको क्लाज और सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है और वो क्लाज और सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए हम दैट का यूज करते हैं। ठीक, यानी कि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और सेकंड सिंगुलर नाउन के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक, और दूसरा अब हम ध्यान देंगे कि दो प्लूरल नाउन वन और एक प्लूरल नाउन दो, दो प्लूरल नाउन अगर हमारा एंड से जुड़ा है, अगर ये दोनों यूज इन क्लाज या सेंटेंस, क्लाज और सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए दोज का यूज करते हैं,
और सेकंड यानी कि फर्स्ट जो है प्लूरल नाउन के लिए दोज का यूज करते हैं और सेकंड प्लूरल नाउन के लिए हम देज का यूज करते हैं। ठीक, तब हम देख रहे हैं कि वर्क फर्स्ट सिंगुलर नाउन और जो है प्ले सेकंड सिंगुलर नाउन। और हमने कहा कि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए हम दैट का यूज करते हैं, तो दैट हमारा किनको बता रहा है, वर्क को बता रहा है। ठीक, यानी कि नाउन की रिपीटिशन को, ये देख रहे हैं कि ये नाउन है तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए यहाँ दैट का यूज हुआ है। वर्क के रिपीटिशन को रोकने के लिए, वर्क हमारा नाउन है, इसको रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दैट प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज, इनके बाद नाउन नहीं है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया है दैट का। और यहाँ देख रहे हैं कि प्ले हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम दिस का यूज किए हैं। तो ये प्ले के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दिस का यूज किए हैं। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ भी वही है। ठीक, अब एक देख रहे हैं कि इनके लिए वर्च्यू दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, तो अब दिस के लिए अब हम यहाँ दिस जो है किन के लिए यूज हुआ है, जो है वाइस के लिए, वाइस के रिपीटिशन को रोकने के लिए हुआ है, जबकि दैट वर्च्यू के रिपीटिशन को रोकने के लिए हुआ है। ठीक, इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़ा है, तो फर्स्ट प्लूरल नाउन के लिए हम दोज का यानी कि रिपीटिशन को रोकना है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोज, यहाँ दीज जो है किनके लिए हमारा है, दीज जो है हमारा सेकंड के लिए है, तो गोट्स के रिपीटिशन को रोकने के लिए, गोट्स के रिपीटिशन को रोकने के लिए दीज का यूज किए हैं और काउज के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दोज का यूज किए हैं। तो इस तरह से जो है हम ये रूल फॉलो करके इस चीज को हमने समझा। ठीक, कि जो है दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट और सेकंड सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दिस का यूज करते हैं। दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हैं तो फर्स्ट प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज और सेकंड प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक, अब हम जो है कुछ आगे रूल देखते हैं। This kind of food is harmful for you. That sort of man is hateful. These kinds of books are authentic. Those sorts of men are industrious. अब हम देख रहे हैं कि दिस हमारा हुआ काइंड ऑफ, उसके बाद फूड, उसके बाद सिंगुलर वर्ब, दैट, उसके बाद सार्ट ऑफ, उसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक, दीज, उसके बाद काइंड्स ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, दोज, उसके बाद सार्ट्स ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक, तो अब इस चीज को हम देखते हुए कहेंगे कि अगर हमारे पास दिस के बाद हम काइंड ऑफ का यूज करेंगे, दिस के बाद हम काइंड ऑफ का यूज करेंगे और दिस के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे और इस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हमने कहा कि दिस के बाद हम काइंड ऑफ यूज करेंगे और दिस के अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक, इसी तरह से अब हम कहेंगे कि हमारे पास दैट के बाद हम सार्ट ऑफ यूज करेंगे और इनके बाद जो है हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक, तो दैट ऑफ सार्ट ऑफ सिंगुलर नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक, इसी तरह से अब हम ध्यान देंगे कि दीज के लिए, तो दीज के बाद हम काइंड्स कर देंगे, इनका प्लूरल बना देंगे, काइंड्स ऑफ कर देंगे और दीज के अकॉर्डिंग हम प्लूरल नाउन करेंगे और इनके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें दोज की, तो दोज के बाद हम सार्ट्स ऑफ यूज करेंगे, यस लगा लेंगे और इन दोज के अकॉर्डिंग हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे और प्लूरल नाउन के बाद हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यही चीज हमने कहा कि दिस के बाद काइंड ऑफ, उसके बाद सिंगुलर नाउन। एक यहाँ दिस के बाद ये देख रहे हैं कि सिंगुलर नाउन हुआ
सिंगुलर वर्ब हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, सिंगुलर वर्ब हुआ, ठीक। प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने जो है समझा। अब हम आगे रूल देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। तो अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट की तुलना की जा रही है और यहाँ रिवर्स की तुलना की जा रही है, यानी कि दिल्ली के और देहरादून के क्लाइमेट की तुलना की जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका की नदियों और यूरोप की नदियों की तुलना की जा रही है। तो यहाँ दो सिंगुलर नाउन के बीच तुलना की जा रही है और यहाँ प्लूरल नाउन के बीच तुलना की जा रही है, ठीक। तो अब हम देखते हैं, रूल तैयार करें कि अगर हमारे पास टू नाउन्स वो कैसे हों, द सेम क्लास के ही हों, ठीक। अगर दो नाउन सेम क्लास के ही हों, अगर इनके बीच अगर दो नाउन सेम क्लास के हों, एक ही कैटेगरी के हों, एक ही तरह के सेंस देते हों, ठीक, और इनके बीच की तुलना करना हो, कंपैरिजन, इनके बीच तुलना हो, तो ठीक। तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए दैट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक। और प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम दोज ऑफ का यूज करते हैं, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है दैट ऑफ जो है इनका जो है रिपीटिशन रोक रहा है, यानी कि दैट ऑफ किन के जगह पे यूज हुआ है, क्लाइमेट, ठीक। तो ये हो जाएगा, यानी कि क्लाइमेट के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज हुआ है। तो द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ क्लाइमेट के बाद ऑफ आया है तो पढ़ते समय ऑफ लगा लेंगे, ठीक। लेकिन इसको जो हाइड किया हुआ है ऑफ अपने आप में, तो द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब देख रहे हैं कि द रिवर्स ऑफ अमेरिका, इनके बाद सिंगुलर नाउन और इनके बाद प्लूरल नाउन, ऑफ अमेरिका लार्जर देन। अब देख रहे हैं कि इनके जो रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज ऑफ, यानी कि रिवर्स के रिपीटिशन को रोक रहा है, ठीक। या रिवर्स के रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज हुआ है, ठीक। तो द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन रिवर्स ऑफ यूरोप, यानी कि दो अगर हमारे पास एक ही क्लास के अगर नाउन हो, ठीक, और इनके बीच तुलना की जा रही हो, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि अगर सच और द सेम दो चीज पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। Nobody can forgive you for such a mistake। अब देख रहे हैं कि सच यूज हुआ, हमारा सच यहाँ यूज हुआ, सच इज योर मिस्टेक दैट nobody can forgive you। तो अब हम रूल देखेंगे इनमें कि अगर सच के बाद हमारा नाउन यूज हुआ है, अगर सच के बाद नाउन यूज हुआ है तो सच हमारा जो क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक। अगर सच के बाद हमारा नाउन यूज नहीं हुआ है, अगर सच के बाद नाउन नहीं मिल रहा है
तो ये जो है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, इसी चीज को अब हम देखते हैं कि नोबडी कैन फॉरगिव यू फॉर अ सच अ मिस्टेक। अब हम देख रहे हैं कि मिस्टेक हमारा नाउन हो गया, इनके पहले हमारा आर्टिकल हुआ, और आर्टिकल हमारा डेटर्मिनेटिव, आर्टिकल हमारा जो होता है डेटर्मिनेटिव होता है, जिनको एब्रिविएटेड फॉर्म जो होता है DET होता है, इनकी नाउन के पहले आर्टिकल, और ये सच, तो सच हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, इनके बाद हमारा नाउन यूज हुआ है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सच के बाद हमारा नाउन नहीं है, तो ये जो है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ही इज द हाउस ऑनर एंड एज सच ही हैज, सच यहाँ भी यूज हुआ है, द राइट टू मेंटेन द हाउस, क्रिमिनल्स आर रिस्ट्रिक्टेड सच। अब हम ध्यान देंगे इनके लिए एक रूल कि अगर हमारे पास सच, हम जानते हैं कि सच अगर यूज एज इन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर सच हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो होता है सिंगुलर यूज भी होगा और प्लूरल भी यूज होगा, और प्रोनाउन का काम ही होता है कि नाउन के रिपीटिशन को रोकना, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ तो इनका काम हुआ क्या कि नाउन के रिपीटिशन को रोकना। तब हम देख रहे हैं कैसे रोक रहे हैं, ही इज द हाउस ऑनर, अब देख रहे हैं कि द हाउस ऑनर। ठीक, अब ये जो है हमारा ध्यान देते हैं, ये नाउन हुआ और नाउन के रिपीटिशन को रोक रहा है और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इनके जगह पर सच का यूज हुआ है, और देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास जो है सिंगुलर यूज हुआ है। ठीक, ही इज द हाउस ऑनर एंड एज सच ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस। ठीक, यानी कि नाउन के रिपीटिशन को रोका है, तो ये देख रहे हैं कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक, अब हम देख रहे हैं ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो है नाउन है हमारा, ये जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, अब देख रहे हैं कि ये प्लूरल नाउन है। तो अब क्रिमिनल्स आर रिस्ट्रिक्टेड सच बाय लॉ, अब क्रिमिनल्स के रिपीटिशन को रोका है सच। ठीक, तो ये जो है कैसा हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो हमने कहा कि जो है अगर सच के बाद नाउन आता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सच कहलाता है, अगर सच के बाद नाउन नहीं आता तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और दूसरी बात हमने कहा कि सच का यूज अगर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और सच सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो अगर प्रोनाउन है तो नाउन के रिपीटिशन को तो रोकेगा, तो ये द हाउस ऑनर के रिपीटिशन को रोकने के लिए यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सच का यूज हुआ है, और क्रिमिनल्स के रिपीटिशन को रोकने के लिए सच के रूप में यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो हमने सच को जो है हमने जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने समझ लिया। अब हम द सेम को हम दोनों कंडीशन समझेंगे। दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। अब हम देख रहे हैं कि इसमें बुक हमारा नाउन हुआ और इनके पहले द सेम यूज हुआ है, तो द सेम जो है हमारा क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि जो है हमारे पास द सेम का यूज जनरली सामान्यतया ठीक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हम कर लेते हैं, यानी कि द सेम का यूज जो है हम जो है जनरली डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कर लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हो गया, अगर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हम यूज करें, द सेम का यूज, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम कि द सेम का यूज जनरली, यानी कि द सेम का यूज जनरली जो है हम
डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं कर सकते। हमने कहा कि द सेम का यूज जो है सामान्यतः डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह होता है, लेकिन इनका यूज सामान्यतः डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं होता है। तो अगर जनरली जो है सामान्यतः नहीं होता है तो क्या होता है, तो हम चाहें तो इनका यूज स्पेसिफिक सेंस में कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेंस में कर सकते हैं, ठीक, इनका यूज। अब हम देख रहे हैं कि द सेम के बदले हम प्रोनाउन दिस इट दे का कर सकते हैं। द सेम के बदले हम प्रोनाउन दिस इट दे का कर सकते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, हिम अ पेन एंड द सेम वाज रिटर्न टू मी। अब देख रहे हैं कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और द सेम, तो द सेम के बदले हम प्रोनाउन इनके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ द सेम को हटाकर हम इट रख सकते हैं। तो हमने कहा कि द सेम के बदले हम प्रोनाउन दिस इट दे इनके नंबर जेंडर केस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई गेव हिम अ पेन, ठीक, एंड इट वाज रिटर्न टू मी। तो अब पेन क्या है, हमारा नॉन लिविंग थिंग है, तो इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, अननोन जेंडर है तो इट का यूज कर दिए। तो इस वजह से हम द सेम का यूज हम द सेम का हम प्रोनाउन दिस इट दे के बदले कर सकते हैं। द सेम के बदले प्रोनाउन दिस इट दे कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करें कि इनका यूज, द सेम का यूज जो है जनरली डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता नहीं है, तो स्पेसिफिक सेंस में होता है। तो द सेम का यूज अगर स्पेसिफिक सेंस में अगर हम बात करें तो हैपनिंग in the field of law and businesses, ठीक। यानी कि हमने कहा कि जो है स्पेसिफिक सेंस में कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो हम इनको जो है लॉ और बिजनेसेस के सेंस में हम कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेंस में कर सकते हैं, जबकि हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज द सेम के तरह हम जनरली नहीं कर सकते, सामान्यतः नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड बिजनेसेस के सेंस में हम स्पेसिफिक सेंस में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज हमने पॉजेसिव प्रोनाउन और फिर हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समाप्त किया। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियोस।